Hello student, welcome to TSN. Student, we are going to start today. We are going to start 11th class economics chapter 3. ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंट्रोडक्शन एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कंप्लीट हो चुका है हमारा कंप्लीटली. उसके काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पार्ट 1. व्हाट इज कंज्यूमर? सबसे पहले हमें ये देखना है कि कंज्यूमर क्या होता है. कंज्यूमर रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड. कंज्यूमर वो होता है, वो व्यक्ति होता है या वो इंसान होता है, वो पीपल होता है जो रेफर करता है एक इंडिविजुअल अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है, वो खरीदता है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो वो गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या कहलाता है? कंज्यूमर कहलाता है. Consumer refers to the individual with goods and services for satisfying their needs. मतलब वो अपनी needs, अपनी आवश्यकताएं, अपनी wants के लिए जो goods and services खरीदता है, उसको जो satisfaction मिलता है, वो सारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है consumer. Next आता है utility. In this chapter हम जो terms पढ़ेंगे, आज मैं उनके बारे में स्टार्टिंग कर रही हूँ कि सबसे पहले आपको वो terms आनी चाहिए जो छोटी-छोटी जो टर्म्स हैं, अगर वो आपने कंप्लीटली लर्न कर लिए या कंप्लीटली उसके नोट्स बना लिए हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकेंगे. सो नाउ फर्स्ट है कंज्यूमर. कंज्यूमर मैंने अभी फिर बताया, इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स. कंज्यूमर वह व्यक्ति या वो इंसान होता है जो अपनी नीड्स, अपनी वांट्स के लिए उसको गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो कंज्यूमर कहलाता है. नेक्स्ट आता है यूटिलिटी. यूटिलिटी रेफर्स टू द पावर ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ ए कमोडिटी. वो यूटिलिटी क्या कहलाती है? यूटिलिटी कहलाती है हमें जो हमारी जो परचेज करते हैं हम गुड्स या सर्विसेज, उनसे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो हम कह सकते हैं एक कमोडिटी के द्वारा जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो यूटिलिटी कहलाता है. इसे कहते हैं उपयोगिता. हमारे लिए कितनी उपयोगिता है उस वस्तु की या उस चीज की, उस कमोडिटी की, हमारे लिए क्या यूटिलिटी है जो हमें सेटिस्फाई करती है हमारी नीड्स को. सो यूटिलिटी refers to the power of satisfying a need of a commodity. नेक्स्ट आता है, अब यूटिलिटी को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यूटिलिटी को हम 2 टाइप्स में बांट सकते हैं. एक आता है कार्डिनल यूटिलिटी और सेकंड आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी. कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है? ये एक अप्रोचेस है, इनके द्वारा हम बता सकते हैं कि हम कैसे. कार्डिनल यूटिलिटी थी वो किसने दी? जॉन मार्शल ने दी है. ये वन वर्ड क्वेश्चन में आंसर आपका पुटअप हो सकता है क्वेश्चन कि हु हैज गिव द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. सो फर्स्टली हम इसे कह सकते हैं जॉन मार्शल ने कार्डिनल यूटिलिटी दी है, अप्रोच दी है, इन विच यूटिलिटी इज मेजर्ड इन नंबर्स. स्टूडेंट, यूटिलिटी को हम किस टर्म्स में कैसे हम महसूस कर सकते हैं या हम कैसे पता लगा सकते हैं? क्योंकि हम ये यूटिलिटी हम कह सकते हैं कि आज मैंने चपाती खाई तो मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला, या दो सेटिस्फेक्शन मिला, 4 सेटिस्फेक्शन मिला, 4, 5, 6 कुछ भी. परंतु यूटिलिटी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक तो कार्डिनल में और एक ऑर्डिनल में. कार्डिनल में हम नंबर्स में मेजर करते हैं, जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर हम उसे रैंक देते हैं कि 1 रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक. अब नंबर्स के हिसाब से सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर, सिक्स नंबर हम यूटिलिटी का हम मेजर नहीं कर सकते हैं कि यूटिलिटी हमें कितनी मिली. सो इट इज मेजर इन नंबर्स एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी इज मेजर इन रैंक. फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक एंड फोर्थ रैंक. ये सीएन ने दिए थे, मतलब निक्सन ने ये थ्योरी अप्रोच दी थी. द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस थ्योरी, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल थ्योरी, इट इज गिवन बाय नंबर्स एंड इट इज गिवन बाय द रैंक्स. सो आई थिंक आपको अच्छी तरह से ये डिफरेंशिएट मालूम होना चाहिए. इन दोनों के बीच में क्वेश्चन पुटअप जरूर होता है. सो कार्डिनल यूटिलिटी गिवन बाय नंबर्स एंड द ऑर्डिनल यूटिलिटी इज गिवन बाय रैंक. नेक्स्ट आता है यूटिल्स. व्हाट इज यूटिल्स? यूटिल्स हम यूटिलिटी कहते हैं कि हमें इस चीज का इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, बट अगर यूटिल्स के द्वारा हम इसे नापते
क्वांटिटी या मेजर करते हैं। यूटिल्स इट इज मेजर इन नंबर्स एंड रेंज। सो हम ये कह सकते हैं कि हमें जो सेटिस्फेक्शन मिला है वो यूटिल्स के द्वारा इसके अंदर मापा जाता है। कैसे मेजर कैसे करोगे आप? मेरी जो सेटिस्फेक्शन आया है मुझे वो यूटिल्स के अंदर आता है, वो मैं आपको और आगे कन्वर्ट करूंगी। यूटिल्स आर इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकली यूनिट्स which are used to measure satisfaction obtained from consumption of a certain quantity of a commodity। अब इसे कहते हैं यूटिल्स आर इमेजिनरी। हमें ये नहीं पता है कि मैंने 4 चपाती खाई है, 4 चपाती खाने से मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला। हम ये कह सकते हैं कि मेरा पेट भर गया, ओनली आई एम फिलिंग। अब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये यूटिल्स को इमेजिनरी है, हम इसे देख नहीं सकते, हम यूटिलिटी को नहीं देख सकते, सो यूटिलिटी को देख नहीं सकते बट हम मेजर कर सकते हैं ये यूटिल्स। सो यूटिल्स आर इमेजिनरी, ये इमेजिनरी है, हमने दिमाग में लगाया है, साइकोलॉजिकली है, ये यूनिट है ये हमारी, विच आर यूज्ड टू मेजर, जो कि मेजर की जाती है सेटिस्फेक्शन को, जो कि हमने कंजप्ट करा है, कंजप्शन से हमारी एक सर्टेन क्वांटिटी के द्वारा। कोई भी एक क्वांटिटी जो हमने ली थी, हमने किसी कमोडिटी की क्वांटिटी ली थी, उससे हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला है वो हम यूटिल में मेजर करते हैं। सो आई थिंक आपको यूटिल का मीनिंग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है टोटल यूटिलिटी। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? Total utility refers to the total satisfaction which our consumer get after consuming are the units of the commodity। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? जब हमने यूटिल्स पढ़ लिया, कंज्यूमर पढ़ लिया, कार्डिनल ऑर्डिनल पढ़ लिया, अब हमारे पास आता है टोटल। जितनी भी हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की थी उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है 1 by 1। जैसे मान लो मैंने 3 चपाती खाई, तो मैंने 3 चपाती, सेकंड में मुझे 3 यूटिल्स मिले, सेटिस्फेक्शन मिला, सेकंड वाली में मुझे 6 मिला, थर्ड वाली में मुझे 9 मिला। तो हमने इन सब का जो टोटल किया यूटिल्स का, वो आता है टोटल सेटिस्फेक्शन। मतलब कि मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला उस चपाती को खाने में, उसे लेने में, उस कमोडिटी को लेने में। सो इट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन। सबको अगर हमने टोटल कर दिया उन सब यूटिल्स का, तो वो टोटल सेटिस्फेक्शन विच आर कंज्यूमर, जो कि मैं हूँ, जो कंज्यूमर ने जो कमोडिटी कंजप्ट करी है उसकी यूनिट्स के द्वारा उसको टोटल कितना कंजप्शन मिला, कितना सेटिस्फेक्शन मिला, ये सारा टोटल यूटिलिटी में काउंट होता है। इसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा देखते हैं, TU = सिग्मा MU। सिग्मा इसलिए कहते हैं, सिग्मा इज MU, मार्जिनल यूटिलिटी का रेफरेंस दिया जाता है इसे। टोटल TU = सिग्मा MU, ये इसका फॉर्मूला है। अगर एक MU क्या होता है? MU मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि एक एडिशनल यूनिट के द्वारा जो हम एक एडिशनल यूनिट बढ़ाते हैं उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। तो इट रेफर्स टू मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? वी आर स्टडीइंग हियर कि टोटल यूटिलिटी थी, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी पर एडिशन, एक एक्स्ट्रा यूनिट, एडिशन टू टोटल व्हेन वन मोर यूनिट, एक और यूनिट के ऐड होने से, तो टोटल यूनिट्स कमोडिटी जो कंज्यूम कर रहा है उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या कितना कुछ हो रहा है, चेंजेस आ रहा है, वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। स्टूडेंट, दीज आर द कॉन्सेप्ट, और ये आपके छोटे छोटे टर्म्स आपके आगे जाके बड़े बन जाएंगे। सो आप अगर इनका पूरे अच्छी तरह से इनको आप रिमाइंड करेंगे तभी जाके आप आगे के चैप्टर्स को कवर कर पाएंगे। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ जिसके अंदर मैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का पूरा सेटिस्फेक्शन आपको बताती हूँ। इसके अंदर MU = अब इसका जो हमने वो दिया था वो था फॉर्मूला TU = सिग्मा MU, और यहाँ पर आता है MU = TUN - TUN - 1। N = नंबर, नंबर ये जो भी हम चीज खरीदते हैं कमोडिटी, एक कोई भी जो हम गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं उसके कितने नंबर, टोटल नंबर। इसमें आता है जो पहली वाली यूनिट सेकंड यूनिट से पहली वाली को माइनस किया जाके हमने क्या निकाला, मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे यहाँ पर मैं कह सकती हूँ यूनिट्स दी हुई है 1 2 3 4 5 6, MU हमें निकालना
निकालते हैं TU इज इक्वल टू सिग्मा MU। टोटल यूटिलिटी कैसे निकाली जाती है, जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले टोटल यूटिलिटी दी हुई है 20, 35, 45। हमें ये अगर दिया हुआ है तो हम इससे मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले TU 35 में से 20 माइनस किया तो हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया 15। अब फर्स्ट पॉइंट में 20 क्यों आ रहा है? बिकॉज उसके ऊपर कोई भी कमोडिटी या यूनिट नहीं है। सेकंड आता है 45 माइनस 35 इज इक्वल टू 10, 50 माइनस 45 इज इक्वल टू 5, देन 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, 45 माइनस 50 इज इक्वल टू -5। यहाँ आपको एक चीज देखने को मिलेगी, एक आपको सम देखने को मिलेगा। जो हमारा ये फर्स्ट स्टेज तक है, यूनिट 4 तक आप देखेंगे जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसा है, वो डिमिनिशिंग में आ रहा है, नीचे गिरता जा रहा है, जबकि टोटल यूटिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव में जाता है, ये हमेशा बढ़ते हुए में जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब अब एक एग्जांपल लेते हैं 1 चपाती का। यहाँ मैंने 1 चपाती खाई, मुझे सेटिस्फेक्शन कितना मिला 20 का। सेकंड चपाती खाई मुझे 35 का। थर्ड चपाती खाई मैंने यहाँ 45। अब धीरे धीरे जैसे हमारी जो भूख है वो शांत होती जाती है, जब हमारी भूख शांत हो रही है तो मुझे क्या होगा, यूटिलिटी भी कम होती जाएगी हमारी। तो नेचुरल एक पॉइंट ऐसा आता है जब मेरी भूख बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उस चपाती से मेरा पेट फिल हो गया, परंतु यदि मैंने एक एडिशनल चपाती खाई तो मुझे हो सकता है वॉमिट हो जाए, वो नेगेटिव में चली जाएगी। तो यहाँ वो आ जाता है कि जब मेरा यहाँ पर मेरी यूटिलिटी 100 हो चुकी है, मतलब कि सेटिस्फाइड हो चुकी हूँ मैं पूरा, तो आप देखेंगे इन 2 पॉइंट पे सेकंड यूनिट स्टेज आ जाती है। मैं स्टेज आपको अभी कंफर्म करूंगी। नेक्स्ट आ जाता है इसमें -5 मतलब कि नेगेटिव में चली गई, मुझे वॉमिट हो गई। मैंने अगर चपाती ज्यादा यूज करी तो मुझे वॉमिट हो गई। अब इसको डायग्रामेटिक देखेंगे हम। यहाँ आप देखेंगे ये टोटल यूटिलिटी का कर्व है, ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है, ये हमारी कमोडिटी है। आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट स्टेज मैंने लिखी है, यहाँ आपको पहले मैं स्टेज बताती हूँ। फर्स्ट स्टेज में MU इज फॉलिंग। MU कैसे हो रही है, जो गिरती हुई होती है। आपने देखा ये MU कर्व है, ये टोटल यूटिलिटी कर्व है। यहाँ ये टोटल यूटिलिटी कर्व है, ये MU कर्व है। MU हमेशा पॉजिटिव में जाता है। फर्स्ट स्टेज में आप देखेंगे कि यहाँ तक 5 से 5 तक आपने देखा कि ये यहाँ पर 50 आ जाता है। इसके बाद आता है हमारा मैक्सिमम पॉइंट, जो कि ये वाला पॉइंट कहलाता है सेकंड स्टेज, जहाँ टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रहती है, परंतु क्या होता है टोटल यूटिलिटी के बाद मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम यहाँ पर 0 पे आ जाती है। नेक्स्ट आता है सेकंड यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 एंड TU इज मैक्सिमम, ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज में MU इज बिकम नेगेटिव। यहाँ पर देखेंगे आप ये -5 वाला पोर्शन आ जाता है, जहाँ पर MU नेगेटिव हो जाती है और TU फॉलिंग में होता है। परंतु अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे TU इज ऑलवेज पॉजिटिव। टोटल यूटिलिटी हमेशा बढ़ती हुई रहती है, ये हमेशा पॉजिटिव में आती है। तो स्टूडेंट हम यहाँ ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आज आपको इस लेसन की टर्म्स बताई है। फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड यूटिलिटी, थर्ड कार्डिनल यूटिलिटी, फोर्थ ऑर्डिनरी यूटिलिटी, यूटिल्स एंड टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सो इसको आप अच्छी तरह से कवर करिए। नेक्स्ट वीडियो इसी का सेकंड पार्ट मैं आपको दूंगी, उसके अंदर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का बताऊंगी और यूटिल्स के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।